Hello friends, welcome to our YouTube channel Asan Ra for you. ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे साल 2024 में आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पारण का शुभ मुहूर्त, विधि, व्रत कथा और साथ ही जानेंगे व्रत कब और क्या खाकर खोलना उत्तम रहेगा। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। यह व्रत श्री हरि विष्णु जी को समर्पित है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी व्रत किया जाता है। दोस्तों, इस दिन व्रत रखकर श्री हरि की पूजा करने और व्रत कथा का श्रवण मात्र कर लेने से भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, यह एकादशी व्रत सभी मनोरथ सिद्ध करने वाला माना जाता है। तो आइए जानते हैं इस साल आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पारण का शुभ मुहूर्त, विधि, व्रत कब और क्या खाकर खोलें और साथ ही जानेंगे इसकी कथा क्या है। आइए जान लेते हैं योगिनी एकादशी मुहूर्त 2024 के बारे में। दोस्तों, पंचांग के अनुसार 2024 में योगिनी एकादशी का व्रत 2 जुलाई दिन मंगलवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 1 जुलाई की सुबह 10:26 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 2 जुलाई की सुबह 8:42 पर। दोस्तों, व्रत का पारण किया जाएगा 3 जुलाई की सुबह 5:28 से सुबह 7:10 और पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय होगा सुबह 7:10। अब जान लेते हैं योगिनी एकादशी विधि के बारे में। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत के नियमों का पालन दशमी से ही शुरू करना चाहिए। व्रती को दशमी तिथि के दिन सात्विक आहार लेना चाहिए और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए एकादशी पर ब्रह्म वेला में उठकर स्नान के बाद सूर्य देव को जल का अर्घ देने के बाद आचमन कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। दोस्तों, सर्वप्रथम अपने आराध्य देव को स्मरण कर भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करें। पूजा में विष्णु प्रतिमा को फल, फूल, दूध, दही, पंचामृत, कुमकुम, अक्षत, तुलसी दल अर्पित कर धूप दीप करें। दोस्तों, व्रती को दिन भर उपवास करना चाहिए। आप चाहें तो दिन में फल और पानी ग्रहण कर सकते हैं। शाम को पुनः श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा कर व्रत कथा सुने या पढ़ लें और आरती व प्रार्थना करें। दोस्तों, अगले दिन द्वादशी तिथि पर व्रत का पारण कर ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा करें। दोस्तों, पारण मुहूर्त में ही पारण कर दान आदि के बाद ही व्रत खोल लें। इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ साथ पीपल के वृक्ष की पूजा का भी है। अब जान लेते हैं एकादशी पारण कब और कैसे करें। दोस्तों, एकादशी का पारण द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद किया जाता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है। व्रत के पारण का सबसे सही समय प्रातःकाल का है। इसके अलावा मध्याह्न के बाद भी पारण किया जा सकता है। दोस्तों, पारण के दिन पुनः श्री हरि विष्णु जी का पूजन करने के बाद ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान दक्षिणा देने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। अब जान लेते हैं व्रत क्या खाकर खोलना चाहिए। दोस्तों, एकादशी व्रत श्री हरि के निमित्त किया जाता है, जिसके नियम दशमी, एकादशी और द्वादशी तक चलते हैं। एकादशी पर नियम और संयम से व्रत करने वाले व्यक्ति को पुण्य लाभ मिलता है। शास्त्रों में एकादशी पर भगवान विष्णु की उपासना के बाद किस चीज का सेवन करना चाहिए इसका वर्णन मिलता है। दोस्तों, मान्यता है कि जो भी एकादशी व्रत का पारण या समापन आंवला खाकर करता है तो उसे अखंड सौभाग्य, आरोग्य और हर सुख प्राप्त होता है, क्योंकि आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है। दोस्तों, पारण के दिन आप जो भी भोजन पकाएं उसमें घी का प्रयोग अवश्य करें। ऐसा करने से उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है। अब जान लेते हैं योगिनी एकादशी की कल्याणकारी व्रत कथा के बारे में। दोस्तों, योगिनी एकादशी व्रत की कथा अनुसार एक बार की बात है जब स्वर्ग लोक में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वो शिव भक्त था, प्रतिदिन शिव आराधना करता था। उसका हेम नाम का एक माली था जो हर दिन पूजा के लिए फूल लाता था। दोस्तों, माली की पत्नी विशालाक्षी बहुत ही सुंदर थी। एक दिन की बात है, प्रातःकाल हेम माली मानसरोवर से फूल तोड़ने गया, लेकिन अपनी सुंदर स्त्री से कामशक्त होकर दोपहर तक राजा के यहाँ नहीं पहुँचा। राजा ने विलंब का कारण जाना तो उसने माली को श्राप दिया कि तुम्हारा स्वर्ग से पतन होगा और तुम धरती पर स्त्री वियोग और कुष्ठ रोग का कष्ट भोगोगे।
दोस्तों, कुबेर का श्राप फलित होते ही माली हेम धरती पर आ गिरा। उसे कुष्ठ रोग हो गया और उसकी पत्नी भी चली गई। कई वर्षों तक पृथ्वी पर अनेकों कष्ट सहने के बाद एक दिन उसे मार्कंडेय ऋषि के दर्शन हुए। दोस्तों, उसने अपनी सारी व्यथा उन्हें सुनाई और अपने प्रायश्चित का मार्ग पूछा। मार्कंडेय ऋषि ने उसे योगिनी एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु को समर्पित ये योगिनी एकादशी का व्रत तुम्हारे समस्त पापों को समाप्त कर देगा और तुम पुनः भगवत कृपा से स्वर्ग लोक को प्राप्त होगे। दोस्तों, माली ने पूरी श्रद्धा से योगिनी एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु ने उसके समस्त पापों को क्षमा करके उसे पुनः स्वर्ग लोक में स्थान प्रदान किया। जय श्री हरि। दोस्तों, आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।